हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। आज दिन बुधवार है और डेट 28 दिसंबर है। बहुत जल्दी ही हम लोग नए साल में घुसने वाले हैं या फिर नए साल हमारे जीवन में आने वाला है। तो मैं अभी से ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि नया साल हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नए नए रंगों के साथ आए और वो सारे रंग खुशियों से भरे हुए हों। उसी कामना के साथ मैं अपना आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। तो जो सुबह से मैंने किया है वो सब मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, पर उसके पहले मैं आपसे टाइम शेयर कर दूँ। व्लॉग की शुरुआत तो मैंने काफ़ी पहले से कर दी थी, पर यह था कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आपसे कैसे 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 बातें करूं। और मेरी आदत है कि मैं आपका वेलकम खुद से करना पसंद करती हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे पास इतना टाइम की शॉर्टेज रहती है कि मैं आपका वेलकम नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए ये वेलकम मेरा अब हो रहा है आपके लिए, पर व्लॉग मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। तो चलिए देखिए मैंने कैसे क्या क्या बनाया है। चलिए मैं आपको सब्ज़ी दिखा दूँ वो कितनी बन चुकी है बैक कैमरे से। तो यहाँ मैं शुरुआत चटनी से कर रही हूँ। चटनी मैंने पीस लिया है, धनिया पड़ी हुई थी और थोड़ी थोड़ी अब वो सूखने भी लगी थी। तो सबसे पहले मैंने चटनी पीस लिया है। और आज मैं जो सब्ज़ी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ब्रोकली की है, जिसके लिए मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को काट लिया है। तो यहाँ कढ़ाई के गर्म होने पर सबसे पहले मैंने उसमें तेल और उसके बाद मेथी डाला है। साथ ही मैंने यहाँ लहसुन डाल दिया है। लहसुन को मैं अच्छे से हल्का लाल होने दूँगी और तब उसके बाद जो है मैं उसमें प्याज और बाकी चीज़ों जो मैंने काट के रखी है, प्याज और हरी मिर्च, वो डालूँगी। तो जब हमारे लहसुन अच्छे से लाल हो जाएंगे तो इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, मीडियम से थोड़ा बड़ा ही था। और उसके बाद है हरी मिर्च ली थी, 3 से 4 हरी मिर्च ली है। ये तीखी वाली नहीं है। जब तक हमारी प्याज भुन के लाल हो रही है तब तक जो है मैं ब्रोकली को दूसरे बर्तन में कर लूँगी। और मुझे आज एक और सब्ज़ी बनानी है, वो ग्रेवी वाली होगी, आलू और शिमला मिर्च की, जो कि मेरे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, बच्चों की फेवरेट है। क्योंकि ठेकुए के संग बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो लगती वो पूड़ी पराठों के संग, रोटी के संग भी है, पर ठेकुए के लिए स्पेशल सब्ज़ी बनानी बनती है। तो आज सुबह के नाश्ते में भी जो है हमारे यहाँ ठेकुआ ही रहा था, जो कि बहुत आसान हो गया और जिसे बनाने के बाद जो मुझे रिलीफ़ लग रहा है सुबह के नाश्ते से। तो यहाँ प्याज हमारे हल्के भून के लाल हो चुके थे, तो मैं इसमें अब ब्रोकली डाल दूँगी और अब मैं इसे अच्छे से भूनूँगी लगातार चलाते हुए। ब्रोकली पानी बहुत छोड़ती है, मतलब बहुत रिलीज़ करती है। तो यहाँ जो है मैंने इसको कुछ देर हाई फ्लेम में भुना, उसके बाद ढक के रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ फिर मैंने उसको बिना ढके हुए भूनती जा रही हूँ लगातार चलाते हुए। और इसके साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अच्छा, ब्रोकली से जुड़ी हुई एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं ब्रोकली बनाती थी तो मैं उनसे कह देती थी कि बेटा ठंडियों में गोभी हरी हो जाती है। और इस तरह से जो है उन्हें गोभी पसंद है तो वो ब्रोकली खा लेते थे, मतलब खा लिया करते हैं। और आज भी उन्हें यही लगता है कि ब्रोकली मतलब गोभी, ठंडियों में एक गोभी ये भी आती है जो हरी होती है। तो कुछ इस तरह से मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर खाना खिला दिया करती हूँ अपनी पसंद की। और यहाँ मैंने मसालों में जो इसमें हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, बस इतने ही मसाले डाले थे, ज़्यादा नहीं डाला था। उसके बाद जो है मुझे टाइम नहीं मिला, किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था कुछ देर भूनने के बाद मसालों को। और यहाँ जो है सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ मैंने दूसरी सब्ज़ी छौंक दी थी, जिसको भी मैं आपसे पूरा नहीं दिखा पाई। तो यहाँ आलू शिमला मिर्च अच्छे से भुन चुके थे और यहाँ टमाटरों में मैंने मसाले सब डाल दिए हैं। ये रही हमारी ब्रोकली की सब्ज़ी, जिसे मैं आधा अधूरा ही आपसे शेयर कर पाई हूँ। फिर कभी जब मैं बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ आलू और शिमला मिर्च अच्छे से भुन चुके हैं हमारे। और अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी और साथ में टमाटर। मसालों में मैंने वही लिया था, ज़ीरा हल्दी पाउडर थोड़ा सा और नमक और गरम मसाला। कभी कभी बोलते समय भी हड़बड़ाहट हो जाती है। तो यहाँ सब्ज़ी में मैंने थोड़ी सी पानी डाल दी है और बस सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। यमी सी बनती है। टाइम जो है 2:30 बज रहे हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मेरी सब्ज़ी बन रही थी। और क्योंकि ठीक मैंने बताया ना आपसे कि मैंने ठेकुआ इसीलिए बना के रख लिया कि मुझे आराम हो जाएगा। तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें रोटी की दरकार नहीं रहती है, पर फिर भी मैंने सब्ज़ी बना दी है। ब्रोकली की सब्ज़ी बनी थी और वो भी उन्हें बहुत पसंद है। तो यहाँ जो है सब्ज़ी भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ा सी टाइम लगेगा। और ये रही ब्रोकली की सब्ज़ी।
तो ये सब्ज़ी बन चुकी है और धनिया आज मेरे यहाँ नहीं था क्योंकि मैंने उसका उपयोग कर लिया है। थोड़ी देर इसको और रखूँगी ताकि इसकी ग्रेवी और वो हो जाए, सूख जाए। सूखी लटपट सब्ज़ी मैंने उसकी चटनी बना ली है। तो ये रही चटनी, ये रही ब्रोकली और यहाँ लगा के रखा है मैंने आटा। तो चलिए, उससे जितना बन पड़ा वैसे उतना मैंने शेयर कर दिया। डेली डेली एक चीज़ कहनी अच्छी नहीं लगती है कि बच्चे छुट्टी पर हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम उनको भी पड़ता रहेगा मोबाइल वगैरह से, तो उन्होंने ले लिया। तो जितना मेरे से बन सका, संभव हो सका, उतनी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ, तो अपना साथ बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है, टाइम जो है 3:30 से ऊपर हो रहा है और मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा फ़ोन मेरा बिज़ी था। दोस्तों, समझ ये नहीं आ रहा है कि कैसे करूं क्योंकि दिन भर बच्चे घर पे हैं तो टीवी देख रहे हैं और आज तो हमारे यहाँ सुबह मौसम ख़राब हुआ था, उसके बाद जो है 2 बजे के बाद जो है धूप निकल आई थी। तो बस यही सब चल रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि एक समय था कि हमारे यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती थी कि आपका जो है दिन भर जैसे शीतलहरी जिसे कहते हैं, मौसम एकदम 10-10 दिन 15-15 दिन तक धूप नहीं दिखती थी। मतलब होगी वही 3-4 बजे करीब होगी धूप। तो वैसी धूप होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पर इस समय जो देखिए 2 साल से करीब ऐसा हो रहा है कि 10 से 5 दिन ही ठंड पड़ रही है, वो भी जनवरी में पड़ रही है। इधर दिसंबर में तो ठंड का वही हल्की-फुल्की ठंड ही पड़ रही है। चूँकि मुझे ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ठंड है, ठंड है, ठंड है। और अभी आज मैंने अपना साफ़ा नहीं बाँधा है। मैं सोच रही थी कि आज का व्लॉग मैं बिना साफ़े के करूँ। क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लग जाती है, पता नहीं कैसी ठंड है। मेरा सर ठंडा हो जाता है और सर में मतलब पेन होने लगता है, यही सब चीज़ें होती हैं, जो कि एक ठंडी नहीं, हर ठंडी की मेरे संग यही कहानी है। कल मैं न्यूज़ देख रही थी तो मैंने वेस्टर्न कंट्रीज़ का न्यूज़ देखा। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मतलब -20 अबव चल रही है, मतलब ऊपर चल रही है, माइनस में चल रही है। और हमारे यहाँ तो माइनस का भी तो सिंगल डिजिट में भी नहीं आई है और हमें ठंड लग रही है। तो कभी-कभी तो ये चीज़ें सोचने वाली हो जाती है कि इतनी सी ठंड में हम लोग कहते हैं ठंड है, जो कि जिसे लग रही है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं बाहर जाने के लिए सोच भी नहीं सकती हूँ और काफ़ी प्रोग्राम तो मेरे इसीलिए पोस्टपोन हो रहे हैं, मतलब हुए भी हैं और कर भी रखा है मैंने कि घर का भी काफ़ी काम मेरा पेंडिंग हुआ पड़ा है कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूँगी क्योंकि इस बार मुझे ठंड की जो है विशेष कृपा मुझ पे चल रही है। इस बार क्या, इधर 2-3 साल से लगातार मुझ पे विशेष कृपा ही उनकी रहती है, आशीर्वाद हमेशा बना रहता है मेरे पे, तो मैं इसलिए नहीं निकल रही हूँ। तो कभी मैं उनके बारे में सोचती तो मुझे लगता है मेरा गम, मेरी ठंडी कितनी कम है उनकी ठंडी से। तो चलिए फ्रेंड्स, यही कुछ हल्की-फुल्की बातें हैं जो मैं अक्सर सोचती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, दिमाग है तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो कभी-कभी मैं ये सब भी सोचती हूँ और वो चीज़ सोच मैंने आपसे शेयर कर दी। तो अब ज़्यादा ना सोचते हुए मैं इस ठंड का सॉरी इस व्लॉग का एंड करूँगी। देखा, मैंने ठंड के बारे में सोचा तो मेरी ज़ुबान पे भी ठंड आ रही है। इस व्लॉग का एंड करूँगी, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो आप भी एंजॉय कीजिए ठंडी में। स्वेटर, मोज़ा, स्कार्फ़ जो भी आप पहन सकते हैं, सब चीज़ें पहन के घर में दुबक जाइए, मतलब घर में रहिए। ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलिए। वैसे बच्चे नहीं मानते हैं, मेरे भी बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, बस खाना है, आओ, खाओ, खेलने जाओ। ये यही चल रहा है उनका भी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बाय कहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज जो भी आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे ठंडी भरी बातें लेकर अगले व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। फिर मिलूँगी मैं आपसे।